बेड पर कुत्ता लेटे हुए, कहीं पर स्ट्रेचर टूटा हुआ, कहीं पर हमारी महिलाओं पर, माता बहनाएं जो गर्भस्थ रहती है, बच्चा जन्म देती है सड़क पर, कहीं पर अस्पताल के फर्श पर, वो इनकी नाकामी है। तो जो समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य हैं, इनका पार्टी का राजनीतिक कार्यकाल का अंतिम समय तो पुराने ये 17 से पहले का सिनेमा देख रहे थे, वो ही पढ़ रहे थे कि कुत्ता बैठा है, बिल्ली बैठी है, ये पढ़ रहे थे। अब आप सुनिए। अरे आपको नहीं, आप क्यों सुन रहे हो? आपको नहीं, वो जो जवाब दे रहे हैं, आप इस बात को तय करें कि आपकी पार्टी के कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं। अरे वो किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। कार्रवाई करोगे? उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिया, क्या व्यक्ति का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का। श्री आशु मलिक, प्रश्न संख्या 6, श्री आशु मलिक। इस समय की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ऐसे महत्वपूर्ण सवाल मैंने किया जिससे न केवल कोई एक पक्ष, लक्ष्मी भाई, न केवल एक पक्ष बल्कि जितना उत्तर प्रदेश का जनमानस है वो हर एक व्यक्ति उससे प्रभावित है। मान्यवर, मैंने मंत्री जी से निजी अस्पतालों के विषय में कुछ बातें पूछने की इस सवाल में चेष्टा की है और उनका जो जवाब आया है वो निश्चित रूप से इस जनता के विश्वास को तोड़ने वाला है। मैं मान्यवर आपके माध्यम से, इस प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है, उस आबादी के अनुरूप जहां हमारे सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं वो नाकाफी हैं। वो इसलिए नाकाफी हैं कि वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, समय से सुविधाएं नहीं मिलती, जांच समय से होती नहीं, दवाइयां मिलती नहीं। जगह जगहों पर हम लोग रोज तस्वीरें देखते हैं, माननीय मंत्री जी के विभाग में बेड पर कुत्ता लेटे हुए, कहीं पर स्ट्रेचर टूटा हुआ, कहीं पर हमारी महिलाओं पर, माता बहनाएं जो गर्भस्थ रहती है, बच्चा जन्म देती है सड़क पर, कहीं पर अस्पताल के फर्श पर, वो इनकी नाकामी है। इन सारी चीजों के जब परेशानी, दिक्कत देखता है व्यक्ति, तो व्यक्ति निजी अस्पताल की तरफ जाता है। मान्यवर, निजी अस्पतालों में सरकार का कोई अंकुश नहीं है। मैंने यही सवाल माननीय मंत्री जी से पूछा कि माननीय मंत्री जी बताएंगे क्या कि निजी अस्पतालों पर, क्या उनके बिल पर, क्या उनकी जो अनाप शनाप तरीके से, अपने मनमाने तरीके से जो वो अस्पताल से दवाइयां देते हैं, बाहर से दवाइयां लाने नहीं देते। तीसरा, जो जांचें कराते हैं वो बाहर से कहीं और से जांचें कराएं तो उसको मानते नहीं है। क्या मान्यवर, माननीय मंत्री जी बताएंगे कि अब तक पूरे प्रदेश में कोई ऐसी आपके पास शिकायतें आई हैं कि जिसमें निजी अस्पतालों के खिलाफ शिकायतें मिली? अगर वो मिली हैं तो उनकी संख्या कितनी है, और अगर उनकी संख्या जितनी भी आपके पास है, क्या उसमें से एक पर भी किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? माननीय मंत्री जी इसके बारे में जानकारी दें। क्या प्रदेश सरकार ये भी बताने का कष्ट करेगी कि हमारे यहाँ 2010 से जो भारत सरकार ने क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 जो हुआ वो 2016 में हमारे उत्तर प्रदेश में मान्यवर लागू हुआ, 2021 में वो प्रभावी कानून के रूप से हुआ। क्या उसके हिसाब से कोई प्रदेश में, क्या उस एक्ट के हिसाब से क्या किसी मरीज को या उसके तबींदार को या परेशान होने वाले व्यक्ति को क्या कोई सुविधा, क्या उसके मानक के हिसाब से कोई निजी अस्पताल कोई काम कर रहा है? तीसरा, क्या सरकार निजी अस्पतालों के परामर्श शुल्क व प्रमुख जांचों की अधिकतम दरें तय करने पर कोई विचार करेगी? क्या मान्यवर, निजी अस्पतालों की दरें निर्धारित करने हेतु नियामक प्राधिकरण कमेटी का गठन करेगी या कोई गठन पहले से है? मैं मान्यवर ये चीज पूछना चाहता हूँ। मान्यवर ये जरूर बता दें, चलिए धन्यवाद, कि जो इससे संबंधित हैं लोग जो प्रभावित हो रहे हैं उनकी संख्या करोड़ों में है। मान्यवर, ये चीज मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप भी कोरोना के समय में, कोरोना के बाद मरीज मर जाते हैं अस्पतालों में, लेकिन आप भी कई बार सिफारिश करते हैं, हम सिफारिश करते हैं, हालत देखिए उनकी क्या है। इनका माइक बंद कर दीजिए माननीय मंत्री। अच्छा, सब लोग सुन लें प्लीज। नियमावली उठा के प्रश्न, एक सेकंड मंत्री जी, सब लोग नियमावली उठा के देख लें। नियमावली में 2 अनुपूरक प्रश्न कर रहा है, एक आदमी 4-4, 5-5 प्रश्न पूछता है तो ये संभव नहीं है। तो उसके हिसाब से 2 अनुपूरक जो प्रभावी हैं नियमावली के पढ़ लें, उसमें ये चीज लिखी हुई है, उसके हिसाब से प्रश्न पूछे। श्री माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जो पूछा है, तो कुछ पहले पॉलिटिकल बोले थे, तो पहले पॉलिटिकल जवाब, फिर क्वेश्चन का जवाब। अध्यक्ष जी, जब हमारी जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है
खासकर सनातन संस्कृति में माना जाता है जब मेरा अंतिम समय आता है तो हमारे सामने आंखों के सामने एक पिक्चर गुजरती है। तो जो समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य हैं, इनका पार्टी का राजनीतिक कार्यकाल का अंतिम समय तो पुराने ये 17 से पहले का सिनेमा देख रहे थे, वो ही पढ़ रहे थे कि कुत्ता बैठा है, बिल्ली बैठी है, ये वो पढ़ रहे थे। अब आप सुनिए, जो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है कि कितनी शिकायतें मिली। हमको शिकायतें भी मिली हैं और हमने कार्रवाई भी की है। हमको शिकायतों की संख्या लगभग 500 मिली और हमने 178 अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त किया है। ऐसे जो निरस्त करने के उपरांत उन्होंने अपील किया। एक अथॉरिटी हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है, एक बाकायदा सुनवाई का केंद्र है। न्याय प्रक्रिया यही है, अगर हम कोई कार्रवाई करते हैं तो उसकी सुनवाई भी करते हैं। 59 अस्पतालों को हमने रिवाइव किया। उनकी सुनवाई के बाद उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको परीक्षण कराया, पाया गया कि ये बहाल करने लायक है और 281 अस्पतालों के खिलाफ FIR कराई है जो मानक के विपरीत चल रहे हैं। इसके अलावा जो सीज किए अस्पताल माननीय अध्यक्ष जी, वो 533 है और आज तक हमने 1542 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है कि मानक के विपरीत आप इसको सुधार करो। और कुछ डायग्नोस्टिक के बारे में पूछा है? नहीं पूछा है ना? पूछा डायग्नोस्टिक के बारे में पूछा? हाँ, पूछा। वो भी बता देते हैं। हमारे पास जो 426 अस्पतालों को जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, पैथोलॉजिकल सेंटर है, उनको हमने 426 को नोटिस दिया है, 84 का लाइसेंस निरस्त किया है, 33 को हमने बहाल किया है अपील के उपरांत और 57 पर FIR दर्ज कराई जो मानक के विपरीत थे और 51 को हमने सील, 91 को हमने सील किया है। ठीक है ना? ठीक, ये बहुत जरूरी है। नियम कोई ऐसा बनाएंगे कि जो इन पर अध्यक्ष जी लाभ मिल सके और वो नियम ही तो है जिसके आप पढ़ रहे थे, राय की बात उसमें कहीं नहीं थी। वो जो बिना कोई मंत्री है, एक मिनट मंत्री जी, एक्ट है सर। हाँ वही, वो जो आपको जो नियम बना एक प्लीज आप बताएं। जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन का 2010 का, उसके अनुरूप हम चलते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कोई योजना है। लेकिन अध्यक्ष जी एक अपील मैं आपसे कहना चाहता हूं, सदन पूरा सुने, प्रदेश सुने। कुछ लोग हैं जो निजी अस्पतालों को इस प्रकार का आतंक फैला करके वसूली कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करा दीजिए। जो अरे आपको नहीं, आप क्यों सुन रहे हो? आपको नहीं, वो जो जवाब दे रहे हैं, आप इस बात को तय करें कि आपकी पार्टी के कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं। अरे वो किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। कार्रवाई करोगे? उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का। श्री आशु मलिक, प्रश्न संख्या 6, श्री आशु मलिक। बेड पर कुत्ता लेटे हुए, कहीं पर स्ट्रेचर टूटा हुआ, कहीं पर हमारी महिलाओं पर, माता बहनाएं जो हमारी जो गर्भस्थ रहती है, बच्चा जन्म देती है सड़क पर, कहीं पर अस्पताल के फर्श पर, वो इनकी नाकामी है। तो जो समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य हैं, इनका पार्टी का राजनीतिक कार्यकाल का अंतिम समय तो पुराने ये 17 से पहले का सिनेमा देख रहे थे, वो ही पढ़ रहे थे कि कुत्ता बैठा है, बिल्ली बैठी है, ये वो पढ़ रहे थे। अब आप सुनिए,